अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू वीक विद रिदा। यार आज मैं आप लोगों को अपना शॉपिंग का व्लॉग शेयर करती चलूँगी, क्योंकि आज जब मैं उठी सुबह और मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं शॉपिंग पर निकल गई सुबह, क्योंकि सुबह जो होता है वो रश नहीं होता और बहुत सुकून से शॉपिंग हो जाती है। मेरी रह गई थी यार चप्पल, तो अब मैंने कहा सुबह चलेंगे। फिर जल्दी से मैंने चप्पल पसंद की, और यार चप्पल पसंद करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। सो फाइनली यार मेरी चप्पल डन हो चुकी थी और मेरी बहन की भी डन हो चुकी थी, तो हम दोनों ने एक ने स्टाइलो से ली और एक ने फर्स्ट स्टेप से ली। मेरी फर्स्ट स्टेप की थी तो डन हो चुकी थी। इसके बाद हम लोगों की घर जाने की तैयारी थी। घर पर हम लोग बेसन भिगो कर आ गए थे, बहुत कम तैयारी करनी थी इफ्तार की। तो थोड़ी देर हमने घर जाके रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह इफ्तारी का सामान तैयार करेंगे। भाई कचौरियाँ लेकर आए थे और समोसे लेकर हमने 1 घंटा रेस्ट किया। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने सब पकोड़े बनाए। पकोड़े बनाने के बाद फिर भाई कचौरी लेकर आए थे, तो वो ठंडी हो चुकी थी क्योंकि 5 बजे लेकर आए थे। तो फिर हमने उसी कचौरी को दोबारा, वो जो पकोड़ों का तेल होता है उसी के अंदर हमने डाल के फ्राई दोबारा गर्म कर ली और वो बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। और यार आपको बताती चलूँ, मेरी 2 बहनें एतिकाफ़ में बैठी हैं, तो उनका काम भी हम लोगों को ही करना पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन खैर वाली बात है और काम तो हो जाता है। लेकिन ये जो इबादत करने का मौका है वो बार बार नहीं मिलता और खुश नसीबों को मिलता है ये वाला मौका। चलें जी, अभी इनका प्लेटर तैयार कर लेते हैं। और इनके प्लेटर में गुलाब जामुन और जलेबी ख़ास तौर से इन लोगों की फरमाइश पर मंगवाई गई थी। और फिर इन लोगों का प्लेटर तैयार करने के बाद मैं इनको एतिकाफ़ में दे दूँगी। फिर मेरी बहन कचौरियाँ गर्म कर रही थी, तो मैंने जैसे कि आपको बताया गर्म कचौरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और भाई पहले लेकर आ गए थे, तो इस वजह से गर्म करनी पड़ी। और फिर देग आ चुकी थी। एक देग अब्बा ने मस्जिद में उतरवाई थी बंटवाने के लिए और एक देग हम लोगों ने घर में मंगवाई थी। भाई तो उतरवा कर चले गए थे देग, लेकिन मिक्स करने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैंने जैसे तैसे मिक्स की, वो मैं ही जानती हूँ। फिर भाई बाद में आए तो फिर मैंने कंटेनर बनाए और भाई ने कंटेनर बनाए और फिर महल्ले वालों को और फिर हम लोगों ने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की। और अल्लाह का शुक्र है यार, सारे काम साथ खैरियत से हो गए थे और टाइम पर हो गए थे। बस एक चीज़ रह गई थी, रोफ़ज़ा। तो रोफ़ज़ा मैंने लास्ट टाइम पर बनाया और बहुत जल्दी। और रोफ़ज़े के बगैर यार यकीन करें, अगर रोफ़ज़ा ना हो ना आपके इफ्तार में तो इफ्तार का मज़ा नहीं आता। सारी चीज़ें और रोफ़ज़ा ना हो तो फिर मैं कहती हूँ यार इफ्तार नहीं है। चलिए जी, साथ खैरियत से सब कुछ हो गया है और अल्लाह ताला का शुक्र है। और एक बहन मेरी बर्तन हुई थी तो मैं उसकी हेल्प करवा रही थी और ये सब काम ऑलमोस्ट डन हो चुका था। चलिए, और इसी के साथ दुआ मांगने का वक्त हो जाता है। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। और यार वीक विद रिदा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।